महाशिवरात्रि आने वाली है और ब्रह्मांड आज मौन नहीं है। कुछ बदल रहा है, कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, शायद आपको चुना गया है। आज हम बात करेंगे शिव तत्व की, महाशिवरात्रि के रहस्य की और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो इस रात सक्रिय होने वाली है। ये वीडियो सबके लिए है, धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर, मान्यताओं से ऊपर, क्योंकि शिव सिर्फ देवता नहीं है। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न ग्रह, न तारे, तब क्या था? शून्य। और उसी शून्य को हम कहते हैं शिव। वैज्ञानिक भाषा में उसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, सनातन भाषा में उसे परम तत्व कहा गया है। ब्रह्मांड एक स्पंदन है, एक कंपन है, और वो कंपन ओम है। ओम कोई शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। महाशिवरात्रि आने वाली है और ये वही रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक संतुलित होती है। ये सिर्फ व्रत का दिन नहीं है, ये जागरण की रात है। इस रात पृथ्वी की स्थिति और ग्रहों की दिशा ऐसी बनती है कि मानव शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए कहा जाता है, इस रात सोना नहीं, जागना है। पर जागना सिर्फ आंखों से नहीं, जागना है भीतर से। महाशिवरात्रि आने वाली है और ये मौका है अपने भीतर के अंधकार को देखने का। लोग शिव को भयंकर रूप में देखते हैं, भस्म लगे हुए, गले में सांप, जटा में गंगा। पर क्या आपने सोचा है, ये सब प्रतीक हैं? भस्म अहंकार के अंत का प्रतीक, सांप जागृत ऊर्जा का प्रतीक, गंगा शुद्ध चेतना का प्रतीक, चंद्रमा शांत मन का प्रतीक। शिव हमें सिखाते हैं अंधकार से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना। कभी आपको लगा है कि अचानक जीवन में सब बदल रहा है? पुराने रिश्ते छूट रहे हैं, पुरानी सोच टूट रही है। ये विनाश नहीं है, ये रूपांतरण है। शिव संहार के देवता हैं, पर संहार का अर्थ नाश नहीं। पुराने को हटाकर नए का निर्माण करना है। महाशिवरात्रि आने वाली है और शायद आपके जीवन में भी कुछ बड़ा होने वाला है। शांत बैठें, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने डर लिखें, अपने क्रोध को पहचानें, माफ करें, खुद को और दूसरों को। ये रात इच्छा मांगने की नहीं, स्वयं को बदलने की है। ये वीडियो लेडी नरेशन में है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है और ये सिर्फ पुरुष ऊर्जा का पर्व नहीं, ये स्त्री शक्ति के जागरण का भी समय है। हर महिला के भीतर एक पार्वती है, एक दुर्गा है, एक काली है, और शिव उस संतुलन का नाम है जो शक्ति को दिशा देता है। अगर आप थके हुए हैं, अगर आपको लगता है कोई समझ नहीं रहा, तो ये रात आपके लिए है। शिव पहाड़ों में रहते हैं, शांत, अकेले, क्योंकि जो भीतर मजबूत होता है उसे शोर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ रुक सा जाता है। वही ठहराव शिव है, वही मौन शिव है। महाशिवरात्रि आने वाली है और ये ब्रह्मांड का संदेश है, रुको, देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। जागरण का अर्थ रात भर भजन चलाना नहीं, जागरण का अर्थ है अपने भीतर के डर को देखना, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकारना और उसे प्रकाश में बदलना। महाशिवरात्रि आने वाली है, शायद इस बार सिर्फ पर्व ना मनाएं, कुछ छोड़ दें, कुछ बदल दें, कुछ नया शुरू करें। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, मैं जागने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड सुन रहा है, शिव साक्षी हैं। और याद रखिए, शिव कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर हैं। और इस समय सबसे बड़ा प्रश्न जो मन में उठता है वो है, क्या हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है? क्या भाग्य ही सब कुछ है, या हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं? शिव हमें एक गहरी बात सिखाते हैं, भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है, भाग्य ऊर्जा है, और ऊर्जा को बदला जा सकता है। जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो आप भगवान को नहीं बदल रहे, आप अपनी तरंगे बदल रहे हैं, आप अपने विचारों की दिशा बदल रहे हैं। और जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है। महाशिवरात्रि की रात आपके कर्मों की समीक्षा की रात है। अपने आप से पूछिए,
मैं किस बात पर क्रोधित हूं? मैं किस बात से डर रहा हूं? मैं किसे दोष दे रहा हूं? शिव दोष नहीं देते, शिव दर्पण दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हर क्षण नई आकाशगंगाएं जन्म ले रही हैं और कहीं न कहीं तारे टूट भी रहे हैं। ये सृजन और विनाश का चक्र है और यही शिव का नृत्य है, तांडव। तांडव विनाश नहीं है, तांडव संतुलन है। जब जीवन में बहुत कुछ जमा हो जाता है, असंतुलन आ जाता है, तब तांडव आवश्यक हो जाता है। महाशिवरात्रि आने वाली है और ये वो समय है जब आप अपने जीवन में छोटा सा तांडव कर सकते हैं। पुरानी आदतों पर, पुरानी सोच पर, पुरानी पीड़ा पर। क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? भीड़ में भी अकेला, घर में भी अकेला, रिश्तों में भी अकेला। शिव हिमालय में रहते हैं, वो एकांत में है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं होती। महाशिवरात्रि की रात थोड़ी देर मोबाइल दूर रखिए, टीवी बंद कीजिए, सिर्फ अपने साथ बैठिए। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पर वहीं से शुरुआत होती है। शिव को महाकाल कहा जाता है, समय के स्वामी। हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? समय निकल जाना, असफल हो जाना, लोग क्या कहेंगे? पर महाकाल सिखाते हैं, जो बीत गया वो समाप्त, जो आने वाला है वो अभी नहीं आया, सिर्फ ये क्षण सत्य है। महाशिवरात्रि आने वाली है, इस बार भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, वर्तमान में खड़े हो जाइए। शिव वैरागी है, पर परिवार भी है। पार्वती हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं। इसका अर्थ क्या है? त्याग का मतलब भागना नहीं है, त्याग का मतलब है आसक्ति से मुक्त होना। आप रिश्ते निभाइए, पर खुद को खोकर नहीं। आप प्रेम कीजिए, पर आत्मसम्मान छोड़कर नहीं। महाशिवरात्रि आने वाली है, इस बार रिश्तों को पकड़कर नहीं, समझकर निभाइए। आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन बोलिए, ओम 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 नमः शिवाय। हर जप के साथ कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक शांत प्रकाश उतर रहा है। वो प्रकाश आपके मन को साफ कर रहा है, आपके डर को धो रहा है, आपकी बेचैनी को शांत कर रहा है। महाशिवरात्रि की रात ये ध्यान अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। कई लोग बदलाव चाहते हैं, पर कीमत नहीं देना चाहते। परिवर्तन का अर्थ है सुविधा क्षेत्र से बाहर आना, अपनी गलतियों को स्वीकारना, माफी मांगना, नई शुरुआत करना। शिव तीसरी आंख खोलते हैं, और तीसरी आंख। क्या आप तैयार हैं अपने भ्रमों को जलाने के लिए? अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक निमंत्रण है, एक आवाहन है अपने भीतर के शिव को पहचानने का। महाशिवरात्रि आने वाली है और इस बार सिर्फ मंदिर मत जाइए, अपने भीतर जाइए। सिर्फ दूध मत चढ़ाइए, अपने अहंकार को चढ़ाइए। सिर्फ दीपक मत जलाइए, अपने भीतर का अंधकार जलाइए। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अभी यहीं मन में कहिए, मैं तैयार हूँ। ब्रह्मांड सुन रहा है, महाकाल साक्षी हैं और शिव आपके भीतर ही विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय। और इस बार हमें शोर नहीं, मौन को समझना है। शिव बोलते कम हैं, पर उनकी उपस्थिति बहुत कुछ कहती है। क्या आपने महसूस किया है, जब मन बहुत उलझ जाता है तो शब्द काम नहीं करते? वहीं से मौन शुरू होता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वो स्थान है जहां ब्रह्मांड आपसे बात करता है। महाशिवरात्रि की रात थोड़ी देर कुछ मत मांगिए, सिर्फ सुनिए अपने भीतर की आवाज को। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है। आपके विचार ऊर्जा है, आपकी भावनाएं ऊर्जा है, आपके शब्द ऊर्जा है। जब आप क्रोधित होते हैं तो शरीर भारी हो जाता है, जब आप क्षमा करते हैं तो हल्कापन महसूस होता है। ये कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। और ये रात ऊर्जा संतुलन की रात है। अगर आप इस दिन सकारात्मक संकल्प लेते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तांडव का अर्थ है जागरण। जब जीवन में सब कुछ टूटता है, नौकरी जाती है, रिश्ता खत्म होता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, तब हमें लगता है सब खत्म हो गया, पर शायद वही शुरुआत है। शिव तांडव करते हैं ताकि नया सृजन हो सके।
महाशिवरात्रि आने वाली है। अगर आपके जीवन में कुछ टूट रहा है तो घबराइए मत। शायद ब्रह्मांड जगह बना रहा है कुछ बड़ा देने के लिए। हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों, इतनी परीक्षा क्यों, इतना संघर्ष क्यों? पर शिव का मार्ग आराम का नहीं है, वो जागरण का मार्ग है। दुख हमें तोड़ता नहीं, अगर हम समझ जाएं तो दुख हमें गढ़ता है। महाशिवरात्रि की रात अपने दुख को दुश्मन मत मानिए, उसे गुरु मानिए। हर स्त्री के भीतर अद्भुत शक्ति है, पर समाज ने उसे अक्सर कमजोर समझा। शिव और शक्ति एक साथ हैं। शक्ति बिना शिव दिशाहीन है, शिव बिना शक्ति निष्क्रिय है। ये समय है हर महिला के लिए अपनी शक्ति पहचानने का, अपनी आवाज सुनने का, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने का। इस बार महाशिवरात्रि से पहले एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। एक कागज लीजिए, लिखिए, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरा सबसे बड़ा डर, मेरी सबसे बड़ी इच्छा, मेरी सबसे बड़ी गलती। फिर आंखें बंद कर शिव का स्मरण कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप इन सब को अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। ये प्रतीक है, पर प्रतीक ही ऊर्जा को दिशा देते हैं। शिव महाकाल है, समय के स्वामी। हम मृत्यु से डरते हैं, पर मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह, जैसे पतझड़ के बाद वसंत। महाशिवरात्रि आने वाली है और ये रात हमें याद दिलाती है, हर चीज अस्थायी है। इसलिए अहंकार व्यर्थ है, घृणा व्यर्थ है, ईर्ष्या व्यर्थ है। अगर आप बार बार शिव से जुड़े वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका मन बार बार आध्यात्म की ओर जा रहा है, तो ये संयोग नहीं, शायद आपकी चेतना तैयार है। महाशिवरात्रि आने वाली है और ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। जागो, खुद को पहचानो, डर से बाहर आओ। इस बार महाशिवरात्रि को सिर्फ त्योहार मत बनाइए, इसे अपने जीवन का मोड़ बनाइए। कुछ छोड़ दीजिए, कुछ माफ कर दीजिए, कुछ नया शुरू कर दीजिए। अगर आप सच में तैयार हैं तो अभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं अपने भीतर के शिव को स्वीकार करती हूँ। ब्रह्मांड सुन रहा है, ऊर्जा सक्रिय है और परिवर्तन संभव है। मैं आज आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आपको आपकी ही आत्मा की आवाज़ सुनाने आई हूँ। अगर ये वीडियो या ऑडियो आप तक पहुँचा है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर कण में है, हर श्वास में है, भगवान शिव। शिव जो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मांड सिर्फ तारे और ग्रह नहीं है, ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। जिस तरह हमारे शरीर में नसें, रक्त और श्वास है, उसी तरह ब्रह्मांड में ऊर्जा, कंपन और गति है।